नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और सबसे पहले खबरों में बात कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की। किसान आज मानेंगे या फिर एक बार फिर ये बातचीत बेनतीजा ही खत्म हो जाएगी? आज इसका फैसला होगा। अब से करीब 2 घंटे के बाद किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत होनी है और किसान नेता थोड़ी देर में सिंघू बॉर्डर से निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कानून के अमल पर रोक लगा चुका है, लेकिन किसान कानून वापसी पर अड़े हुए हैं। किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। किसान नेता ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तो वो ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि वो 2024 तक यहीं बैठने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, 26 जनवरी को देश के गणतंत्र दिवस के दिन जब एक तरफ सेना परेड निकाल रही होगी तो किसान भी अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बस में सवार हो रहे हैं किसान नेता। आज दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में उनकी सरकार के साथ मीटिंग है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, 8 राउंड हो चुके हैं सरकार के साथ बातचीत के, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। सिंघू बॉर्डर से रवाना होने से पहले किसान नेताओं का वही सुर जो बातचीत की शुरुआत में था। किसान कानूनों की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे ने सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं से बात की, आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कृषि बिल पर रोक लगा दी हो, उसके बावजूद भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर अभी भी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। और आज फिलहाल बता दें कि आज सरकार के साथ किसानों की मीटिंग है। कुछ किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज आप लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कितने आशान्वित हैं आप लोग? हम इसको देखो, हर बारी जाते हैं, सरकार बुलाती है, हम जाते हैं। पर जैसा आपने बोला कि रोक लगा दी, रोक से कोई रिपील तो कानून हुए नहीं। हमारी लड़ाई तो रिपील के लिए है, हम तो उसके लिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक, भी 2 महीने के लिए है, तो उसका तो कोई बहुता लेना देना है नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत पावर्स है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, वो तो उसको रिपील भी कर सकते हैं। हमारा तो केस ये है, इधर सुप्रीम कोर्ट रिपील करे या पार्लियामेंट रिपील कर दे। तो लड़ाई हमारी सरकार और लोगों के बीच है, इसलिए किसी कमेटी से कोई लड़ाई नहीं है, ना हम कमेटी को मत है हमारा, इसलिए हमने रिजेक्ट किया है। मोर ओवर जो कमेटी बनी थी उसके जो मेंबर्स ने आपने देखा, वो मेंबर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने कानूनी के फेवर में कितना कुछ लिखा है। कमेटी से आप संतुष्ट नहीं? नो 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 नो, we have already rejected the committee. Rather, we anticipated and preempted before the formation of committee. We rejected it. तो हमारा भी स्टैंड यही है। तो उसका तो एक मेंबर तो भाग ही गया, आपने देख लिया। ठीक है ना, तो लगता है दूसरे ही भाग जाएंगे, ये कमेटी कुछ नहीं करेगी। सवाल ये उठता है कि अगर हम बहुत सशंकित रहेंगे, अगर हम शंका रखेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? कवलप्रीत सिंह पन्नू, कन्वीनर किसान संघर्ष कमेटी पंजाब। ये जो कमेटी गठित की है, हमने तो मांग की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, वो हमने मांग नहीं की। जिस बात की हमने मांग नहीं की उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने कमेटी को भी रद्द किया है, जो सरकार ने स्टे किया है उसको भी हमने रद्द किया है। हम एक ही बात चाहते हैं कि हमारे ये जो तीनों कानून है ये रिपील और रद्द हो। इसके नीचे कोई समझौता नहीं। किसान अपने रुख पर अड़े हैं तो सरकार भी कह रही है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फैसला कोर्ट ही करेगा। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष कमेटी है और उस कमेटी के सामने जाकर जो उनके इश्यू है उनको रखें। और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसान यूनियन के जो नेता हैं उनके अगर प्रारंभिक मुद्दे पर अगर वो आ जाएंगे, जो वास्तव में उस समय किसानों के इशू थे कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है और इस बिल के अंदर कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो प्रारंभ के मुद्दे वो थे। और अब अगर वास्तव में संशोधन चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इसके अंदर स्टे लगा दिया है
तो अब जो भी फैसला होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। कमेटी का कोई अर्थ नहीं है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ को रद्द कर चुके हैं। साडा उस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ਅਸੀਂ उसको मानते नहीं, ना उस कमेटी के सामने पेश होंगे। आज भुपिंदर सिंह मान ने ना वापस लिया, कल दूसरे वो भी ले जाएंगे, क्योंकि लोगों का रोह है। सारे देश के लोग जड़े हैं वो इस खेती कानूनों के विरोध में है। खेती कानून केंद्र सरकार को वापस लेने चाहिए और सारे लोगों की भावनावां जो है, जज्बात हैं, जो लोग कह रहे हैं कानून वापस हो, वो माननी चाहिए केंद्र सरकार को। किसान एक और कानून वापसी पर अड़े हुए हैं तो दूसरी ओर 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड को लेकर भी उनका रुख अड़ियल है। सरकार ने अपील की है कि किसान 26 जनवरी की गरिमा को ना तोड़े। गणतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर अगर उसमें बाधा डालने का काम अगर कोई करता है तो इसका मैसेज पूरे विश्व के अंदर गलत जाएगा। इसलिए मेरा किसान यूनियन के नेताओं से यही आग्रह रहेगा कि इस बात को समझे वो कि इसका मैसेज पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया तब ये भारत आज़ाद हुआ है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसकी गरिमा है और इसको ध्यान में रखते हुए किसान ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। 26 जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। कैसे झुकाएंगे देश का सर, तो ऊंचा करेंगे, किसान ऊंचा करेंगे, बड़ा तिरंगा झंडा, दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी जहाँ पे एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा, और दोनों का मेल मिलाप वहाँ इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति है हमारी शहीदों की, वहाँ पे मेल मिलाप होगा। हमारे सभी सहयोगी अलग अलग इलाकों से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र पराशर विज्ञान भवन से लाइव हैं, दीक्षा पांडे सिंघू बॉर्डर से और अभय पराशर गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीक्षा, सबसे पहले आप ये बताएं, सिंघू बॉर्डर से क्या किसान निकल चुके हैं विज्ञान भवन के लिए? दीक्षा, क्या सिंघू बॉर्डर से किसान निकल चुके हैं विज्ञान भवन के लिए? हम दोबारा दीक्षा से बात करेंगे। अभय, आपके साथ जो किसान मौजूद हैं उनका क्या कहना है? क्या अभी भी कोई उम्मीद, कोई संभावना इस बातचीत से नजर आती है? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर जो किसान हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, इनका अभी हमारी जो कल भी बात हुई थी, राकेश टिकैत जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, इनका ये कहना है कि सरकार से उम्मीद नहीं लग रही है आज की मीटिंग में भी कोई असर निकलेगा। उसकी वजह यह है कि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि कृषि कानून पूरी तरीके से रद्द किए जाएं, किसी और बात पर वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं होशियार सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री, जिला बिजनौर, यूपी से। आज मीटिंग है सरकार से, सिंघू बॉर्डर से भी जो तमाम किसान नेता है वो जानने के लिए निकल रहे हैं विज्ञान भवन। कोई उम्मीद लग रही है कि इतने दौर की बातचीत हो चुकी है, कोर्ट ने भी अब इम्प्लीमेंट होने से अभी स्टे लगा दिया है कानून पर, लग रहा है कि आज कोई बात बन सकती है आप लोगों की मीटिंग में? वैसे उम्मीदें तो बहुत हैं, और वैसे भी 51वां दिन है धरने का, तो वो भी दिन शुभ है। वैसे शुक्रवार का दिन है, वो भी शुभ है। तो दिन भी शुभ है, दिन भी शुभ है, तारीख भी शुभ है। अब उम्मीद ये करते हैं कि जितनी बातें हो वो भी शुभ हो। दीक्षा, जो इस वक्त किसान यहाँ पर गाजीपुर में बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं उम्मीद तो है, लेकिन जो किसान नेता बस में सवार हो रहे हैं उन्हें कोई उम्मीद है? कर दिया बिल्कुल मीनाक्षी, हम आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाते हैं। बस चलने को तैयार है, किसान इसमें सवार हो चुके हैं और किसान नेता अभी भी ये चाह रहे हैं कि जो सभी साथी हैं वो उनके साथ ही चलें। बसेस यहाँ पर लाइन से लगी हुई नजर आ रही हैं। और अभी आपको बता दें कि इस मीटिंग में जाने से पहले किसानों की एक ही मंशा जो समझ आ रही है कि ना उन्हें चिट मंजूर है और ना ही पट मंजूर है। अभी किसान नेताओं से हमने बात की है तो उनका यही कहना है कि उन्हें इस पूरे मीटिंग से कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती है। वो दरअसल अपनी बातचीत की चेन को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो यहाँ पर बातचीत
बातचीत के लिए आज मीटिंग में पहुंचने वाले हैं। और साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है, दरअसल इनका ये कहना है कि इन्होंने कमेटी के गठन की मांग ही नहीं की थी और ना ही इन्होंने कानून पर स्टे लगाने की मांग की थी। दरअसल इस कानून को की वापसी की मांग कर रहे हैं और यही एक वजह है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी नाराजगी। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब किसानों को उनके उद्देश्य से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 51 दिन बीत चुके हैं, अभी भी किसानों का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। हालांकि यहाँ पर किसान निकल तो रहे हैं बातचीत के लिए, लेकिन वो यहीं से उन्होंने कहना शुरू किया है कि उन्हें इस बातचीत से कोई अपेक्षा जो है वो नजर नहीं आ रही है। जी, देवेंद्र पराशर विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, किसान ये कह रहे हैं कि हम तो 26 तारीख को 26 जनवरी को निकालेंगे अपनी ट्रैक्टर परेड। सुप्रीम कोर्ट जब कमेटी बना चुकी है, सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी है, कानून पर भी फिलहाल रोक है, अब क्या चाहते हैं किसान? निश्चित तौर पर जिस बात पे वो अड़े हुए हैं कि देश की एक चुनी हुई सरकार और जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के मैनिफेस्टो में जब वो चुनाव में गई थी तो ये शामिल था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करेगी। उसके बाद सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया, वो किसानों को मंजूर नहीं। उसके बाद पार्लियामेंट ने उस बिल को पास किया, उसके बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था, वो कानून बना, वो मंजूर नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए अपनी जानकारी के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वो इन किसानों को मंजूर नहीं। तो जाहिर तौर पर जिस जिद पे, जिस डिमांड पे वो अड़े हुए थे, उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि मामला सेंसिटिव है, किसानों का मसला है, ऐसे में सरकार कोई सख्ती नहीं कर सकती। परसेप्शन की लड़ाई के मामले में वो ज़्यादा अपर हैंड की स्थिति है कि बार बार ये बात कही जाती है कि देश का अन्नदाता सड़कों पे है। तो इस स्थिति को भांपते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाना चाहते हैं सरकार पर और इसी का नतीजा ये है कि आज की भी जो बैठक होगी, सिवाय परसेप्शन के तथ्य या सॉल्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं। बस एक महज दिखावा रहेगा दोनों ही पक्षों की तरफ से कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के टेबल पे जाने से पहले दोनों का जो स्टैंड है वो आसानी से समझा जा सकता है कि वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। और जाहिर तौर पे किसान आंदोलन के पीछे जो उनका बैकरूम है, वो बैकरूम एक स्ट्रेटजी के तहत इस काम को कर रहा है। उसे बखूबी मालूम है कि 26 जनवरी को लेके जाहिर तौर पे देश पूरा कितना सेंसिटिव रहेगा, सरकार कितनी सेंसिटिव रहेगी, इस बात को लेके जानबूझकर बताया जा रहा है कि हाँ 26 जनवरी को हम किस प्रकार प्रोटेस्ट करेंगे। उसके पहले के भी तारीखों का जो चयन है आप देखें तो बहुत स्ट्रैटेजी के साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात साफ है, ना किसान अपनी मांगों से हटेंगे और सरकार जितना कर सकती है